जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बेटे, आज का हमारा लेक्चर है जी क्वेश्चन एंड आंसर्स अबाउट हाई कंटेंट बुक्स। तो हाई कंटेंट बुक्स के रिलेटेड मैंने आपको जो है वो 4 मेथड सेंड किए थे। जिन्हें नहीं मिले, जिन्होंने जो है वो लेक्चर नहीं देखे, वो क्वेश्चंस बाद में आपने जो है वो लिख के मुझे दे दीजिएगा। मैं उनके आंसर्स आप लोगों को सेंड कर दूंगा। जिन लोगों ने वो क्वेश्चंस देखे हैं, यानी कि वो लेक्चर सुने हैं, तो वो अपने ए टू जी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। मैं नेम बोलता जाऊंगा, आप जो है वो क्वेश्चन करते जाएं। इंशाल्लाह आज जो है वो डिटेल डिस्कशन होगी। तो 4 लेक्चर मैंने 4 मेथड डिफरेंट आपको सेंड किए थे। 2 मेथड इंशाल्लाह न्यू मैंने फाइंड किए हैं। वो 2 मेथड जो है वो न्यू आप लोगों को सिखाऊंगा। तो चलें जी, देखते हैं अभी। जी स्टार्ट करते हैं। पहले बॉयज से बिस्मिल्लाह करते हैं, बाद में गर्ल्स की बारी आती है। तो जी अशफाक साहब, माइक ऑन करते जाएं, अपना क्वेश्चन बोलते जाएं, मैं जो है वो आंसर करता जाता हूँ। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ऐसे ये पूछना था कि यूएसए में जो आजकल कौन सी निश ज़्यादा सर्च हो रही है, ये हम किस चीज़ पे, किस यानी कि सॉफ्टवेयर पे सर्च करेंगे या किस वेब वेब पे या कहाँ जाके सर्च करेंगे, तो ये थोड़ा सा गाइड कर दें। दूसरा ये चले कि जी जी जी, बहुत बहुत ही उम्दा जो है वो आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, इस क्वेश्चन के ऊपर सीधे सीधे जो है वो आइडियाज आपको मिलेंगे। वो एक प्रॉपर एक मेथड है, एक तरीकाकार है। जैसे कि आपने बोला कि हमें जो है वो यूएसए का कैसे पता चलेगा कि उसके ऊपर जो है वो हम काम कर सकते हैं, किसका ट्रेंड हो। आप ऐसा करें कि जितनी हमारी 13 मार्केट्स है ना, उन 13 मार्केट्स की कंट्री के जो मेन चैनल है ना, न्यूज चैनल्स हैं, ठीक है, आप उन न्यूज चैनल्स को जो है वो सब्सक्राइब करें। ठीक है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और उनके अंदर जितने भी उनके फेमस लोग हैं या पॉलिटिशियंस हैं या एक्टर्स हैं, ठीक है, उनका जो है वो आप ट्विटर पे जो है वो उन्हें फॉलो कर लें। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है वो उनके ट्रेंड का पता चलता जाएगा। हाँ बेटे, उनका जो ट्रेंड होगा वो 1 वीक चल जाए, 2 वीक चल जाए, 3 वीक चल जाए, ठीक है। इसके रेलेवेंट मैं आपको जब काम सिखाऊंगा ना, तो मैं ये तरीका बता भी दूंगा कि जब कोई ट्रेंड आप फाइंड करते हो तो उसके मुतालिक बुक जो है वो आपने कैसे बनानी है, होगा आपका जाती वर्क की। ठीक है जी। तो आपने उनका ट्रेंड हैशटैग पता चल गया कि हैशटैग ये चल रहा है, कोई पॉलिटिशियन का मसला चल जाए, जैसे हमारे जो है वो आजकल सैलाब का चल रहा है, ये एक तरह का हैशटैग है, एक तरह का जो है वो मसला चल रहा है, मुश्किल है। ऐसे ही ये लोग इसके मुतालिक वीडियो देख रहे हैं। जैसे फिर मैं बात करता हूँ कि जनाब एशिया कप चल रहा है, तो एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के 2 दफा जो है वो मैचेस हो चुके हैं, तीसरे की भी उम्मीद है कि होगा। तो ये एक तरह का क्या है, ट्रेंड है। ये 1 वीक चल जाए, 2 वीक चल जाए, तो इसी काम ने आपके जो है वो पैसे पूरे करवा देने होते हैं। अगर वो 1 वीक भी चल जाए तो 1 वीक में ही आपकी बुक कितनी सेल हो जाएगी कि आपकी मेहनत जो आपने उस पे की है ना, वो हक मिल जाएगा आपको फौरी से। ठीक है जी। तो इसका बेहतर आइडिया यही है। बाकी अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल की अगर आपको मैं सजेशन दूं, तो वो आप किड्स को टारगेट करें। ठीक है, अब इधर एक और मैं बात बताता चलूं। अब आप लोग भला क्या करते हो, मैं डिटेल डिस्कशन ही सारी करूंगा। आप लोग करते हो किड्स को टारगेट करते हो, लेकिन किड्स का जो मटेरियल राइट करते हो ना, तो वो आप बहुत लंबे लंबे जो है वो पैराग्राफ राइट करते हो। ठीक है, जैसे कि मैं ओपन करता हूं, टारगेट आपने किड्स को किया। इधर कोई भी बुक ओपन करता हूं जी, जैसे कि ये बुक एक ओपन कर लेता हूं मैं। ठीक है, आपने टारगेट किड्स को किया और उसमें जो है वो एक एक पेज की थ्योरी, फिर जो है वो एक पिक्चर आ रही है या पिक्चर आप ऐड इन कर रहे, सारी की सारी थ्योरी है। तो भाई किड्स की जो रेंज होती है ना, वो 4 ईयर से लेके 8 ईयर के बिटवीन की जो एज के लोग है ना, ठीक है, बच्चे हैं, वो किड्स में आते हैं। जैसे कि मैंने ये टारगेट किया, अब मैं बोल लूं कि मैंने जो है ये काम किड्स के लिए लिखा है, तो क्या किड्स इसे रीड कर सकते हैं? जरा देखिएगा, किड्स जो है वो इतना लंबा चौड़ा डाटा कैसे रीड करेंगे? तो ये मेन गलतियां होंगी आप लोगों की। हमारी यही गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारी सेल नहीं आती, हमारे पेजेस रीड नहीं होते। तो हम कहते हैं कि सर हमने तो किड्स का काम किया था, लेकिन उस पे सेल नहीं आई। किड्स का जब भी आपने काम टारगेट करना है, इतना मैक्सिमम एक पैराग्राफ लिखे,
साथ में पिक्चर, पैराग्राफ लिखें साथ में पिक्चर, जोक के रिलेटेड, फनी, मॉरल स्टोरीज, ठीक है। इस तरह से जैसे आपका दिल करता है आप काम कर सकते हैं, लेकिन 4 से 5 लाइनों से ज्यादा डाटा ना लिखें। और इलिस्ट्रेशन, जितनी पिक्चर्स आप ऐड कर सकते हैं उतनी पिक्चर्स आप ऐड करें। मेरे ज़हन में एक अभी है, मैं शायद इधर ऐड की हो एक वेबसाइट, ठीक है, उससे आपको दिखा सकूं, मिल जाए तो वेल एंड गुड है जी। नहीं जी, हाउ टू मेक होममेड ब्रेड किड्स रेसिपी, नहीं मेरे ख्याल से पता नहीं किसमें वो मैंने ऐड की है। उसमें क्या थी कि एक पूरी पिक्चर के ऊपर हल्का सा, जितना मैंने ये लिखा है ना, क्वेश्चन एंड आंसर्स अबाउट हाइकन एंड बुक्स, सिर्फ इतना सा डाटा राइट किया है। तो इस तरह की चीजें जो है वो मोस्टली वायरल होती हैं किड्स के रिलेटेड। ठीक हो गया जी। अब और इशफाक साहब कोई क्वेश्चन आपका? सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये हम खुद लिखे या किसी से लिखवाएं तो इसके ज़्यादा जो ट्रेंड चल रहा है वो कितने सफ़ात का चल रहा है ई बुक पे? हजूर, आप ई बुक जो है वो 10 से 20 पेजेस के बिटवीन लिखें। आपने एक ही चीज को टारगेट भी कर लेना तो वो भी इनफ है। पेपर बैक और उसकी तरफ ना भागे, सिंपल ई बुक को ही टारगेट करते जाएं तो अच्छी सेल है उसकी। उससे होगा क्या कि फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब होल्डर है ना, तो आप लंबी बुक जो है वो अच्छी राइट नहीं करवा सकेंगे। आप एक दिन के अंदर 10 से 20 पेजेस की बुक इजीली बना सकते हैं, ठीक है, वो 2 से 3,000 वर्ड की। 3,000 मिनिमम वर्ड होने चाहिए उसमें, तो आप उसकी जो है वो बुक बना के अपलोड करवा सकते हैं। जी हजूर, नेक्स्ट। सर सर ये जो बेटे एक इतनी मिनट, छोटी जीजा सी जीजा बेटे एक मिनट, अभी आप नहीं, मैं बोल लूंगा खुद। जी अशफाक साहब। सर दूसरा ये पूछना था कि जो मैं आजकल ना ये जो कलरिंग बुक वगैरह डाल रहा हूँ, बच्चों के लिए जी जी कलरिंग बुक वगैरह डाल रहा हूँ, उस पर जी ही जी काम ज़्यादा कर रहा हूँ। तो वो जी जी। आपने कहा था रेट रेट कुछ कम कर दें, मैंने कम किए हैं, लेकिन वो फिर भी ना कोई इतना सेल नहीं आ रही। यानी कि अगर 2-3 दिन बाद एक बुक अगर सेल होती है, हालांकि मेरी 200 बुक अपलोड हैं, हाँ मगर हाँ। मैं ऐड चलाई हैं तो ऐड में नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। यानी कि $400 अशफाक कटा है और साहब, मुझे। एज अ बिगनर आपको पता है कि मैं आप लोगों को ये नो कन्नड का लो कन्नड का काम सिखा सकता हूँ, अच्छे से सिखा सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं सिखाता? उसकी सबसे मेन रीजन ये है, सबसे मेन मसला ये है कि हमारे पास बजट नहीं है। ठीक है जी। हाँ जो जी लो जी। कन्नड है, नो कन्नड है, मैंने आपको बताया है कि बगैर रेटिंग के अमेजोन पे बुक जो है वो सेल होने के चांसेस जो है वो समझ ले 5 से 10% है। 90% अच्छा जी आपकी बुक सेल ही रेटिंग और रिव्यू की बेस पे होती है। ठीक है जी। जी जी। अब आप उसमें जो है वो अगर एड रन कर देना, तो एड डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर रन होती है, लोग ने क्लिक मार दिया तो आपके तो पैसे कट जाने हैं, कोई परचेज करे या ना करे। तो इसलिए आपको मैंने एक वो प्राइस स्ट्रेटजी के लेक्चर करवाए थे 2, उन लेक्चर्स में मैंने डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताई थी। जी मैंने ठीक है जी। उसी उन पे अमल किया था, वही लगाई थी, जी लेकिन जी। $400 में से जो सेल आई वो 170, यानी कि $170 तो मुझे मिले, $400 मेरे चले गए थे। अब भी अच्छा। जो मैं, अब एक बुक पे मेरी 3 हैं रिव्यू, अच्छे हैं, जी जी। लेकिन वो 40-40 सेल हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो लॉस में जा रहा है। यानी कि मैं एड चलाता हूँ, हालांकि पहले मैंने $2 रखा था, फिर मैंने उसको 3.5 डॉलर किया है प्रॉफिट, फिर भी वो अब ना तकरीबन। अच्छा सब, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अब ना आप ऐसा करें, असल में इसमें चीजें आती हैं आपके स्टोर रैंक की भी, कि आपका स्टोर जो है वो किस कदर जो है वो रैंक में जा रहा है। ठीक है। अब स्टोर रैंकिंग का इससे कोई लेना देना नहीं होता कि आपकी बुक पेड जो है वो सेल हो रही है या फ्री सेल हो रही है। आप ना ऐसा करें कि ई बुक को टारगेट करें, साथ में आपकी वो बुक्स भी सेल होना शुरू हो जाएंगी जिन पे जो है वो मसला है। आप अपने कीवर्ड्स को 15 दिन के बाद अपडेट करते जाएं, चेंज करवाते जाएं। ठीक है। जो लोग कन्नड़ नो कन्नड़ जिनके ऊपर आपके कोई रेटिंग आई हुई है, जिनकी सेल जो है वो पहले 1 से 2 दफा आई है जिस भी बुक की, आप उनके कीवर्ड्स के साथ मुसलसल अटैच रहें, 15 दिन के बाद उसे चेंज करवाएं। और ई बुक जो है वो डेली एक आध पब्लिश करें, या आप ऐसे रूटीन बना लें कि 3 जो है वो ई बुक पब्लिश करें, उसके बाद एक जो है वो आपने कलरिंग बुक या लो कन्नड़ बुक जो है वो पब्लिश करवा दी। इंशाल्लाह आपको इस्तेफादा होगा। अगर आपको नहीं बेनिफिट पहुंचता ना, तो यारो ये आप लोगों का हक है, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करो, मुझे कॉल करो, मेरे साथ अटैच रहो, मैं आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताऊं
क्योंकि हर काम की एक डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है, और ये मोस्टली जो मैं स्ट्रेटजीज बताता हूँ ये हाई कंटेंट के रिलेटेड हैं। तीनों सर फॉर्मेट का एक शेड्यूल है अलग से जी। और बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला चलें आपकी जी, जज़ाए खैर दे। वकार थैंक यू साहब, सर। वकार साहब जनाब, वकार नहीं है। मुश्ताक साहब, आप ने तो वो लेक्चर सुने नहीं है। अगर आप लोगों का ये आपका कोई क्वेश्चन है तो बिस्मिल्लाह करें जी। जी मुश्ताक साहब, यस सर नो में आंसर मुझे कर दें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। जी जी ओके ठीक है मुश्ताक साहब। जी हम ना बेटे, हम ना ही है ना जी, हम ना। मैंने इसीलिए तो आप लोगों को लो और नो की तरफ सजेस्ट नहीं करता कि आप पहले हाई कंटेंट को टारगेट करें, फिर अगर 4 से 5 आप हाई कंटेंट की पब्लिश करते हैं, बीच में लो नो की एक आध भी करते जाएंगे, तो वो भी टच में मिलके जो है वो आपकी सेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसकी रीजन यही है कि आपका स्टोर रैंक में होगा, फ्री सेल भी होती जाएंगी तो स्टोर आपका रैंक होता जाएगा। अगर कोई 30 फ्री सेल होती हैं तो साथ में 2 से 3 पेड सेल होती जाएंगी। तो ये तरीका कार है। तो चलें जी, नेक्स्ट बोले निम्रा बेटे आप। निम्रा माइक आपके ऑन ही है सबके, तो आप अनम्यूट करें अपना माइक और क्वेश्चन पूछें जो आपका है। अगर नहीं है तो मुझे मैसेज करके बता दें। बेटे लेक्चर सुने ना, तो इसीलिए स्पेशल मैंने ये डे रखा था। तो ऐसे आपका भी टाइम वेस्ट होता है, मेरा भी वेस्ट होता है, तो इसलिए आप कोशिश करें उससे कल तक जो है वो सुने कंप्लीट करें। 3 दिन की छुट्टी सिर्फ इसलिए रखी थी, मैं बड़े संभल के जो है वो ये चलाता होता हूँ सारे काम को, तो इसे कंप्लीट करें जी। नेक्स्ट हमना। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। जी जी मैंने वीडियोस तो खैर मैंने भी नहीं देखी, लेकिन मेरा प्रीवियस क्वेश्चन है, मैंने आपको रीजन बताई थी, इंशाल्लाह जी ताला मैं जी कल वो चले, देख लूंगी। जी जी बोले। जी जैसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा था जो आपने बुक का टाइटल रखना है वो जी होना जी चाहिए छोटा, इतना लंबा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम जो छोटे टाइटल्स होते हैं उन पे बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है कि मतलब उस पे तो बुक्स बनी होती हैं पहले, ऑलरेडी वो जी होते जी। हैं। हम जब आगे या पीछे कुछ लगाते हैं तो वो फिर टाइटल बड़ा हो जाता है। मतलब जैसे है कि जी जी अब स्मोकिंग एडिक्शन है, अब जिन्होंने जी बुक्स जी बनाई हुई है उन्होंने आगे पीछे कुछ नहीं लगाया, उन्होंने तो सिर्फ इतने से भी बनाई हुई है कि एडिक्शन, स्मोकिंग एडिक्शन। अगर मैं लगा जी देती जी हूँ हाउ टू ओवरकम स्मोकिंग एडिक्शन फॉर टीन्स, इस तरह, तो जी वो जी। अच्छा कीवर्ड बन तो जाता है, लेकिन उसमें यह है कि वो इतना बड़ा टाइटल हो जाता है। तो वो सही है हाँ फिर हाँ। अगर इतना बड़ा टाइटल हो अब जाता मेरी है। बात सुने, अब मेरी बात सुने जरा। आपने बुक्स रीडिंग माशाल्लाह आपने आई थिंक बीएस मैथ मैथ किया है ना, मैथ जी किया है आपने। एमएससी देखिए ना मैथमेटिक्स। कैलकुलस, जी मैथमेटिक्स किया है ना आपने, कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री आई थिंक ये बुक है, मैंने पढ़ाई हुई है। जी जी ठीक है, जी जी कैलकुलस एंड बीएससी में थी। एनालिटिकल ज्योमेट्री बीएससी में आपने पढ़ी होगी। अब जी ये बेसिकली एक नीच है, ठीक है। अगर इस बुक को हम ये बनाते हाउ टू कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये नीच नहीं रहेगी, ये कीवर्ड बनेगा। अब नीच और कीवर्ड में यही कम्बिनेशन, जैसे आपने स्मोकिंग एडिक्शन कुछ ऐसे की बोला था, जो स्मोकिंग एडिक्शन है वो एक नीच है, कीवर्ड नहीं है। नीच, नीच को आप एज अ कीवर्ड ले सकते हैं, लेकिन कीवर्ड को एज अ नीच, ये थोड़ा सा इसमें ना मैंने वीडियो एक बनाई हुई है नीच और कीवर्ड में थोड़ा सा मेजर डिफरेंस के रिलेटेड। इसीलिए मैं कहता था कि आपने जो टाइटल लेना है वो 3 से 4 वर्ड तक चले जाए, ज्यादा लेंथी ना लें। और इसमें एक और भी बात है, और बात ये कि जब आप नीच कैलकुलेट करते हैं ना, ये जरा गौर से सुनिएगा सभी। अगर आप फिक्शन बुक राइट कर रहे हैं, फिक्शन बुक से मुराद क्या है कि स्टोरी बुक, अगर आपकी स्टोरी बुक है तो स्टोरी बुक के रिलेटेड नीच ना भी कैलकुलेट करेंगे ना तो आपका काम चलेगा। क्यों? क्योंकि उसने रीड होना है, ठीक है। क्योंकि जो आपने स्टोरी बुक लिखनी है, स्टोरी बुक का कंपटीशन नहीं होता। अगर आप किसी की बनी बनाई उठाते हैं तो ये गलत बात है। फिक्शन में किसी की बनी बनाई चीज नहीं उठानी चाहिए, नॉन फिक्शन में उठा सकते हैं,
ठीक है, तो नॉन फिक्शन में नीच कैलकुलेट करें। नॉन फिक्शन में मसला मसाइल आता है, फिक्शन में कोई मसला नहीं आता। सीधा सीधा जो मेन टाइटल है, सिंगल टाइटल है, उसी को आप लेके चल सकते हैं। और जो बात हमने आपने की कि 3 से 4 वर्ड से आगे से पीछे कोई भी वर्ड ऐड करें तो हमारी नीच जो है वो बढ़ जाती है। आप ऐसा करें कि मेन जो नीच है उसे 2 से 3 वर्ड में लिख दें। ठीक है, 2 से 3 वर्ड की सिलेक्ट करें और सब टाइटल ऐड करके आपकी नीच जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं रहता। ठीक है जी, जब सब टाइटल में आप ऐड कर देंगे ना तो वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो लोग भी इसी तरीके से जो है वो परफेक्ट करते हैं, स्मोक एडिक्शन को आगे सब टाइटल ऐड करके एक वो परफेक्ट पैटर्न से काम बन जाता है। क्लियर हुई बात? जी हम ऐसे भी लेकिन फिर उसका नीच स्कोर तो अच्छा उसी का होता है ना, मतलब अगर हमने स्मोकिंग एडिक्शन के आगे पीछे कुछ लगा दिया है तो नीच स्कोर उसका अच्छा बन रहा है। टाइटल अगर हम टाइटल सिर्फ इतना करते हैं ना स्मोकिंग। आप ना असल में उधर सेम एज इट नहीं काम चल रहा होता। उधर जो है वो आपका जो अंदर मेन कीवर्ड होता है ना, चीज जो है वो उसी से फाइंड आउट हो रही होती है। अब सब टाइटल क्यों ऐड करवाया जाता है एज ऑप्शनल? 3 से 4 कीवर्ड्स मिलके एक सब टाइटल जो है वो बना रहे होते हैं, तो उसमें भी जो अलग अलग कीवर्ड आ रहे होते हैं उसी की मदद से आपकी बुक जो है वो टॉप पे शो करवा रहा होता है। इसलिए आपका जो मेन चीज है ना उसे आप एज इट रहने दे, तो दूसरे सब टाइटल के साथ मिलके वो एक स्ट्रॉन्ग नीच बन जाती है। आप इकट्ठे को सिलेक्ट करके उधर पेस्ट करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो आपका एक परफेक्ट जो है वो काम होगा, जिसका स्कोर भी अच्छा होगा और रिजल्ट भी नीचे ठीक आएंगे, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप उसे जो है वो देख सकते हैं। जैसे हम अगर कोई भी नीच को फाइंड करते हैं तो अगर उसका नीच स्कोर या मतलब वो इतना अच्छा नहीं बन रहा, लेकिन जब हम अगर मतलब जो भी हमने फाइंड किया अगर उसमें 7 से 8 मतलब अल्फाज हैं तो ऐसे हम जी उसको आधे को सबटाइटल बना के मतलब सेंस बनती हो, ये नहीं कि सेंस नहीं बनती हो, अगर हम जी आधे को जी जी सबटाइटल और आधे को टाइटल बना के कुछ इस तरह मिक्स कर लें तो उसमें कोई फिर इशू वाली बात तो नहीं है। मतलब फिर ये होगा कि वो जो 3 से 4 कोई लफ्ज टाइटल में आ रहे हैं ना, लेकिन अगर वही मैं सर्च सिर्फ टाइटल वाले करूंगी ना नीच तो वो मे भी हाई हो, मतलब जी फिर जी उसका ऐसे ही है। उसके सर्च ज्यादा होगी उसकी फिर। जी जी यही यही चीज कह रहा हूँ कि टाइटल सब टाइटल जब आपस में मर्ज हो जाएंगे ना तो आपका वो काम कंपटीशन के बगैर होगा। लोग सब टाइटल इसीलिए लगा रहे होते हैं ताकि कंपटीशन को वो तोड़ सके। जी जी ओके हो गया फिर। ठीक है जी, शुक्रिया। ये चीज है। और और जी जी आप बाएं जी बदरू रिजा। जी सर, सर मैंने ये कहना था कि जब हम कोई नॉवल या शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हैं और उसको जी हमने अपलोड करवाना है, तो सर जी उसमें हम नीच जो होगा, नीच हम कैसे फाइंड करें? मतलब हमारा टाइटल जरूरी तो नहीं है कि वो और भी किसी ने रखा हो। जी जो काम आप कर रही है ना उसमें नीज फाइंड आउट करने का कोई फायदा नहीं। मैं पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि हाई कंटेंट के अंदर नीच का मसला नहीं होता। इतना नीच का प्रॉब्लम आता है जिधर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो, जैसे कई कलरिंग बुक्स हैं, लो कंटेंट की लॉग बुक्स हैं, ठीक है, नोटबुक्स हैं, उधर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। नीच हमें उधर कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक है, ताकि हम उधर देख सकें कि किसमें कंपटीशन कम है और डिमांड भी हाई है। लेकिन हाई कंटेंट के अंदर हमारे सारे मसले जो है वो खत्म कर रही होती है हमारी फ्री प्रमोशन। ठीक है जी, तो इसलिए हाई कंटेंट के रिलेटेड काम में आप नीच के ऊपर उस लेवल का फोकस ना करें तो भी कोई मसला नहीं है। मैंने आपको बताया होगा कि नीच भला क्यों फाइंड करवाई जाती थी, क्यों जो है वो एक नीच फाइंड करने का पैटर्न बनाया गया हाई कंटेंट के रिलेटेड, क्योंकि लोग जो है वो पब्लिक डोमेन बुक्स पे काम करते थे। ठीक है, तो पब्लिक डोमेन बुक्स को चेक करने के लिए हम देखते थे कि लोग इसे अमेज़न पे कितना डाउनलोड करते हैं, कितना जो है वो परचेज करते हैं, तो इसलिए जो है वो नीच फाइंड आउट करवाई जा रही थी। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा होता हूँ कि जब आप अपना जाती काम करते हैं ना तो उसमें नीच नहीं भी होगी तो ऑटोमेटिकली फ्री प्रमोशन लगेगी, तो आपका काम वायरल होगा ही होगा। नीच की डिमांड उस वक्त आती है जब आपकी प्रमोशन नहीं लगनी, आपकी कीवर्ड बेस पे रैंकिंग होनी है, सेल होनी है, तो तब नीच फाइंड करने पे जो है वो हम टाइम लगाते हैं। जी, समय लगी इन बातों की सबको?
जी सर, सर और ये कि हम तब सबटाइटल जब मतलब इस तरह का काम करें अपना, तो उसमें हमने सबटाइटल्स लगाने हैं और कीवर्ड्स भी उसमें किस तरह के हम यूज़ करेंगे? अब बेटे, अब मैं बात बताऊं कि जो आप नावल के रिलेटेड काम होता है ना, तो नावल में जो आप डिस्क्रिप्शन राइट कर रही हैं, तो उस डिस्क्रिप्शन को जो है वो, फॉर एग्जांपल आपने 10 लाइंस की डिस्क्रिप्शन राइट की, यानी कि खुलासा राइट किया, उन 10 लाइंस को आप 1 से 2 लाइन में जो है वो उनका मफहूम लिख लें, तो वो एज आपका सबटाइटल आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज नावल के अंदर सबटाइटल ऐड करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, नॉन फिक्शन के अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई फिजिक्स के रिलेटेड काम कर रही हैं, केमिस्ट्री के रिलेटेड काम कर रही हैं, तब आप वो सबटाइटल ऐड करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। नावल में सबटाइटल ना भी ऐड करें, जरा भी नहीं मसला आता। ओके होगी जी बात? जी सर, ओके अगर सर। एक मिनट जी, अब ना बोले। सर देखें, अगर हम नॉवल लिख रहे हैं या कोई ऐसा मतलब कोई भी नेम रख लेते हैं, जैसे द स्टोरी ऑफ माइन, द ग्रेट स्टोरी ऑफ माइन, कुछ भी ऐसा रख के मतलब किसी भी टॉपिक पे बना रहे हैं। अभी तो मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ, अभी जो मेरे माइंड में आया, अगर जी हम जी इस पे बना के कुछ मतलब हाई कंटेंट बनाते हैं बुक इस पे, मतलब एक तरह का नॉवल, मतलब लंबा नॉवल, तो इस पे जी जी। ये तो कोई सर्च ही नहीं कर रहा होगा मे बी। मतलब अगर किसी ने ना इस पे बनाई हो तो फिर इस पे प्रमोशन लगेगी, फिर ये लोग वो रीड करेंगे। प्रमोशन तो लगनी है, प्रमोशन लगनी है। इसी का यही तो फायदा है कि जब आप अपना नावल बना के अपलोड करती हैं तो उस पर फ्री प्रमोशन लगनी है। बात समझ लग रही है ना, अच्छा, उस पे फ्री फिर तो सर प्रमोशन ऐसे भी लगनी है। कर सकते हैं हम तो, फिर तो अगर हम खुद से नॉवल ना भी लिखें, समझे कोई हमारा पाकिस्तानी ड्रामा ही है बहुत अच्छा जो हो, तो अगर कर हम उसको सकते हैं, उस पे करके वो मैं खुद अपना नाम दे के मतलब करे ना, तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये एक और इधर बात, अगर कोई भी पर्सन आप में से या कोई भी पर्सन ये बात करे कि जनाब ये तो पहले बुक लिखी हुई थी, हमने इसे उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो ये हमारी जाती बुक कैसे होगी? भैया आपकी जाती बुक है, आपने उसे ट्रांसलेट किया है। ठीक है, ट्रांसलेटेड वर्जन जो है वो आप लोगों का अपना है, उसे जो है वो आप अलग से भी ऐड करवा सकते हैं। उसे जो मैंने काम सिखाना है ना, उसमें मैंने आपको बताना है कि हम करेक्टर को चेंज करवाएंगे, स्टोरी में और थोड़ा सा सस्पेंस डालेंगे। ठीक है, मॉडर्निज्म के लिहाज से आपने देखते होंगे ना कि बहुत सारी मूवीज जो है वो कॉपी पेस्ट वर्जन में चल रही होंगी। ठीक है, तो वो कॉपी पेस्ट वर्जन वाली में के अंदर जो है वो मजीद सस्पेंस ऐड करके तो जो है वो बना रहे होते हैं लोग। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। जी, अगर जैसे कोई बहुत अच्छा नॉवल है, मतलब हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स भी हैं, तो जी जी। कोई अच्छे नॉवल को हम मतलब उसकी ट्रांसलेशन कर लें सारी और उस पे अपना नाम लगा के अगर उसको कर लें, तो फिर इशू तो नहीं है इसमें भी कोई? हाँ जी, किसी किस्म का कोई इशू नहीं। और एक बात अपने जहन में बिठा लीजिएगा सभी पर्सन, ठीक है, अगर आप लोग कहें कि लव मोहब्बत प्यार प्यूर ये वो फ्लांटिंग, इसके ऊपर जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में आप बुक सेल करवा लेंगे, तो ये इतना खास नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल यूएसए में यूके में इन चीजों के अंदर ये वाला सेटअप नहीं चलता, वो इस लेवल की चीजें नहीं पढ़ते। अगर आपने यूएसए मार्केट में नावल भी सेल करवाना है, कोई भी चीज सेल करवानी है, तो वो साइंस फिक्शन के रिलेटेड लेके आए, क्योंकि उधर काम होता है साइंटिफिक तरीके से। तो आपने साइंस फिक्शन के ऊपर राइट करेंगे या रोमांस के ऊपर राइट करें, रोमांस का मतलब लव नहीं होता, रोमांस के अंदर जो है वो आपकी जो है वो पॉजिटिव चीजें भी आती हैं। ठीक है, जो आपकी याददाश्त है, जो पीछे प्रीवियस आपकी लाइफ में अच्छे सीन्स गुजरे हैं, वो भी आप रोमांस के अंदर ऐड करके तो कर रहे होते हैं। और इधर एक और बात भी आ जाती है, मैं आपको साथ साथ कंप्लीट बताता जाता हूं कि एक बुक आपने टाइटल दिया, जैसे कि हम ना, आपका ही क्वेश्चन था लेकिन आपको मैंने उस तरह से आंसर नहीं किया, अब करता हूं कि सर जो हमने जो है वो नावल बनाया, अब कोई भी पर्सन उस टाइटल जो जिस टाइटल पे हमने बुक बनाई उस टाइटल को तो कोई सर्च ही नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारी बुक जो है वो कैसे सामने आएगी? अगर कोई पर्सन टाइटल से नहीं सर्च करता तो लोग जो है वो टाइटल के बगैर, टाइटल मोस्टली सर्च हो रहे होते हैं किन बुक्स के, कलरिंग के और लो कंटेंट के। और जो नॉवेल्स वगैरह ना, वो लोग कैटेगरी में जाके पढ़ते हैं, तो वो रोमांस की कैटेगरी में जाएंगे, थ्रिलर में जाएंगे, क्राइम में जाएंगे। ठीक है, तो वो बुक जो है वो शो लोगों तक जाएगी आपकी कैटेगरी के थ्रू, तो आप उसका कैटेगरी का कंपटीशन के लिहाज से जो है वो काम ऐड करवा रहे होते हैं। जी, और कोई क्वेश्चन?
सर मैंने अभी सिर्फ 2 लेक्चर सुने हैं, लाइट काफी इशू कर रही थी, बार बार आ जा रही थी, जो आपने पहले लेक्चर सेंड किए थे। मसला है, आप उसे कंप्लीट कर लें। जी आरजू जी साहिबा, सर। जी जी मैंने कहा आप उन्हें कंप्लीट कर लें, फिर क्वेश्चन मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अशफाक साहब आप भी, हमना आप भी, निमरा आप भी, क्वेश्चन मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं वीडियो अलग से एक और बना दूंगा। जी क्या है जी आरजू? जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी बोले बेटे। अच्छा तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि आपने उर्दू को तो बोला ना कि उर्दू आप मतलब ट्रांसलेट करते हो इंग्लिश में, तो जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो वो आपकी अपनी पब्लिक ओन पब्लिक राइट होता है, लेकिन जो इंग्लिश की जी जी बुक्स होती हैं या जैसा इंग्लिश की स्टोरीज होती हैं, उनको जब हम लोग री राइट करके जब हम पब्लिश करेंगे तो क्या उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा कि वो मीन प्रॉब्लम कि वो आती ये है, प्रॉब्लम नहीं आएगी कि पब्लिक डोमेन पे जाएगा तो अगर हमने ओन कॉपीराइट कर दिया तो कल में मे बी अकाउंट ब्लॉक हो जाए या बुक ब्लॉक हो, आ, ऐसा इशू तो नहीं आती आएगा? है। ये काम करना मैंने सिखाया, चारों वीडियो के अंदर कोई बात ऐसी मैंने ऐड की? हाँ जो जी, 4 आपने जो वीडियो बना, हाँ जी, वो इंग्लिश लिटरेचर वाली जो आपने वेबसाइट बताई थी ना, उसमें वो था ना जिसमें वो स्टोरीज हाँ थी जी 7 अब 8। सुने, उसमें भी मैंने आपको क्या बोला था कि आप मल्टीपल ऑथर्स की लिखी हुई स्टोरीज को रीराइट करवा के जब मर्ज करवा के एक स्टोरी बनाएंगे तब वो आपकी अपनी क्रिएशन होगी। ठीक है, ठीक है। जैसे कि हॉरर स्टोरी, डिफरेंट ऑथर्स ने हॉरर स्टोरीज के ऊपर जो है वो काम किया है। अब डिफरेंट ऑथर्स का काम सिलेक्ट करके जब आप रीराइट करके अपना काम, रीराइट का मकसद तो प्लेजरिज्म खत्म करना है, आपने इकट्ठा करके एक बुक बनाई तो आपका जो है वो मसला नहीं आएगा। ठीक है, वो आपका जाती वर्क होगा। या फिर मैं काम करूं कि अगर आप डिफरेंट ऑथर्स की ये डिफरेंट जो बुक्स हैं उनको मर्ज करवा के एक बुक के अंदर ले आए, फिर भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन वो पब्लिक डोमेन ही कहलाएगी। स्टोरी बुक करेंगे तो वो पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा, वो ऑन कॉपीराइट पे आप लगा सकते हो अगर उसका ठीक प्लेजरिज्म खत्म है। अगर प्लेजरिज्म खत्म नहीं है तो वो आपको मेल करेंगे कि ये डाटा फ्रीली अवेलेबल है डिफरेंट वेबसाइट्स पे। जी, जी समझ आ गया। आरज़ू और बात दूसरा क्वेश्चन ये जी, जी मुझे समझ आ गई आपकी बात ना। दूसरा क्वेश्चन ये कि जिस तरह ये अमेरिकन लिटरेचर है, जिस तरह के आप मतलब जैसे बहुत बड़े राइटर्स हैं, शेक्सपियर है, विलियम ब्लेक है, ब्लिनी है, इस तरह के राइटर्स हैं ना सारे, क्या हम लोग इन पे बुक्स लिख सकते हैं डाटा कलेक्ट करके, जिस तरह हाँ बायोग्राफी जी हम लिख शेक्सपियर की सकते हैं, लिख दें? लिख सकते हैं, कोई उनकी प्रॉब्लम? जात पे आप लिख सकते हैं। जिस जितना उन्होंने वर्क किया या जितनी अचीवमेंट उन्होंने की या इंग्लिश लिटरेचर में या ये लिंग्विस्टिक में, अगर जिन जिन राइटर्स ने बहुत ज्यादा जी अच्छा जी काम किया, जिनकी स्टोरीज शाया होती हैं, उनकी बायोग्राफी लिख सकते हैं, उसमें तो कोई बिल्कुल प्रॉब्लम कर वगैरह नहीं सकते हैं, आती? ठीक है, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। उनकी लाइफ के जो जो हसीन पैटर्न से गुजरे हैं, जो जो उनकी यादें हैं, उन यादों को आप इंटरनेट से ही कलेक्ट करके अपनी बुक बना के अपलोड कर सकते हैं, वो चलेगी और लोग अच्छा रीड भी करेंगे उससे। ठीक है। और सर क्या ठीक है, इस तरह हो पॉसिबल है कि इस पे मतलब बुक्स इसकी डिमांड कैसी है वैसे मतलब यूएसए में या जितने भी अदर कंट्रीज हैं, उनमें इनकी डिमांड है इन बुक्स की? मतलब लोग रीड आउट करते हैं हिस्टोरिकल बिल्कुल। या राइटर्स या पोएट्स आप का रीड ये आउट ना करते हैं? असल में हर एक कीवर्ड के ऊपर स्पेसिफिक जो है वो ऑडियंस होती है। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि अलामा साहब है, अब अलामा साहब को जो लाइक करेगा, अब अलामा इकबाल का यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो देखेंगी, अलामा साहब को जो लाइक करता है वो उस पर क्लिक मार के उसे देख के जरूर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर शेक्सपियर को लाइक करने वाली जो ऑडियंस है वो जरूर जो है वो उस बुक को रीड करेगी कि मैं उसे देखूं कि इस बंदे ने जो है वो क्या कलेक्शन जो है वो दी है हमें। ठीक है, ठीक है। बात क्लियर हुई, ये चीज है। जी, जी, जी बस यही 2 सर क्वेश्चन थे। इसमें एक ये मिनट है, भी अगर ऐसी बुक जो मैम ने बात की है, तो इसमें ऐसी बुक बनाने के लिए ये भी तो जरूरी है कि आपको बुक, अगर आप डिफरेंट जगह से डाटा कलेक्ट करते हैं तो आपका खुद बुक को 1 से 2 दफा पढ़ना बहुत जरूरी है। ये ना हो कि एक कोई डाटा कहीं पे हो, कोई कहीं पे हो, पढ़ने वाले को मजा ही ना आए, वो आगे पीछे हो कुछ चीजें, तो ये इसमें फिर यही तो पैटर्न है, हम एक वे में उसे लेके जाएंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स का मतलब क्या होता है? टेबल ऑफ कंटेंट आपके काम के अंदर जान डाल रहे होते हैं, एक वे में स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम डाल रहे होते हैं। अब जो है वो अगर शेक्सपियर के रिलेटेड आपने कोई भी बुक राइट करनी है तो आप उसके बचपन से स्टार्ट करेंगे तो फाइनल तक लेके जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मिडिल वाला काम पहले लिख दिया, बचपन जो है वो बाद में कर दिया। ऐसा जो है वो कोई भी इस पे काम करेगा तो वो प्रोफेशनल तरीके से कर सकता है बंदा, अदरवाइज लोकल तरीके से काम तो करेगा ही कोई नहीं। जी आरजू। ऐसी बुक जी को सर, खुद भी सर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जी 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 आरजू।
तो जब तक प्लॉट ना हो, कैरेक्टर्स ना हो ना, स्टोरी में कोई रंस ना हो या स्टोरी में कोई लिंक ना हो, तो तब तक तो कोई बंदा स्टोरी नहीं लिखता ना। जब तक उसके टाइट नहीं होगा तब भी बंदा अगला ना, उसको भी पता होगा ऐसे कि ही है। मैंने सब चीजों को जोड़ के लिखना है। स्टोरी में जब कोई हेंस नहीं होगा, कोई रेंस नहीं होगा, उसमें कोई लिंक नहीं होगा, तो फिर तो कोई भी नहीं पढ़ेगा ना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही ये है। लिखने अब वाले मैं आपको वो कहता लिखने हूँ वालों को कि आप हो जाता है। आप ज्यादा लेंथी काम की तरफ ना जाएं। आप 2 से 3 करेक्टर लें। कोई हॉरर स्टोरी आपने डिफरेंट देखा होगा फेसबुक ग्रुप्स में, ठीक है, डिफरेंट पेजेस पे जो है वो आपको स्टोरीज मिल रही होंगी, ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज जिनमें जनाब 2 से 3 एपिसोड होते हैं, 2 से 3 तक, और वो खत्म हो जाती है। फनी स्टोरी भी, ठीक है, और शॉर्ट स्टोरीज आपको मिलती रहती हैं। आप उनके ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं, किसी किस्म का ठीक कोई है। इशू नहीं आएगा। करेक्टर चेंज करवाएं, ठीक है। तो 3 नेम फॉर एग्जांपल, एक लिखा है अली, एक अहमद, एक हसन, ठीक है, ये 3 दोस्त थे। इन्होंने जो है वो, जैसे ये मैंने बुक लिखी है, ये आपके सामने ओपन है, ये वाली, ये हॉरर स्टोरी है, डेथ गेट्स, ठीक है, ये लिखी हुई है मैंने। तो ये 3 दोस्तों के रिलेटेड है, 3 दोस्तों की स्टोरी है। तो इसी करेक्टर को लेके जो है वो मैंने सारी की सारी राइट करवाई है। 42 पेजेस की है, लेकिन आप 20 पेजेस तक भी राइट करवा देंगे तो आपकी ई बुक चलेगी, मसला तो है ही नहीं। ज्यादा लेंथी की तरफ ना जाएं। आपको पता है कि मैंने स्टार्ट में आपको काम ही ये सिखाया है, कंटेंट राइटिंग जो मैंने सिखाई है, मुझे अब पता चल गया कि आरजू आप लोगों ने इंटरेस्ट लेके उन्हें जो है वो सीखा है। मुझे लग रहा था कि आप लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो आप इस तरीके से जो है वो काम कर सकते हैं, छोटे काम से स्टार्ट लें, फिर आगे आगे जो है वो स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते जाएं। जब आप एंट्री रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंट आइडियाज मिलते जाएंगे। जी नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चन आरजू? नहीं सर, कोई ए- भी नहीं है, बाकी सारे क्लियर हो गए पॉइंट्स। सर जी जज़ाकल्लाह। रिजा, जी रिजा। सर जो आपने प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग टेक्निक्स का वो जो लेक्चर था सर, सर उस लेक्चर में आपने कहा कि वो हमें टेक्निक्स बताई कि हमने कैसे अपनी एडिटिंग करनी है या कैसे प्रूफ रीडिंग करनी है। सर अब देखें, जैसे हमें हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, अगर जी तो सर हमें कोई ऐसी ऐप पता चल सकती है जिससे हम जैसे अपना काम लिखें और जो भी उसमें गलती है हमारी वो हमें पता चल जाए जी। कि हम क्या क्या अब गलतियां देखिए, कर रहे हैं लिखने में। ये ये MS ऑफिस आपके सामने है ना, स्क्रीन में शेयर है ना MS ऑफिस की वर्ड फाइल, यस सर। ठीक है जी। अब आप देखेंगे, ये MS ऑफिस से तगड़ा जो है वो कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई टूल नहीं है जो कि आपकी प्रूफ रीडिंग में मदद कर सके, ठीक है। आप कॉपी पेस्ट डाटा कोई भी जी सर, कलेक्ट वो आ करके रहा होता है, आपके ऊपर साथ साथ पेस्ट ऑप्शन करेंगे, देता है। ठीक है, वो जो है वो हाईलाइट करता जाता है ब्लू में और रेड में और ग्रीन में, ठीक है। तो आप उसी को ठीक करते जाएं, आपकी प्रूफ रीडिंग जो है वो एक्यूरेट होती जाएगी 90% तक। 10% की मैं गारंटी दूंगा। क्या चीज, कि जैसे कि ये मैंने आशकर नेम लिखा है, ये नेम है, ओके सर। ठीक है, और ये नेम उनकी डिक्शनरी में ऐड नहीं है, इसलिए उसने हाईलाइट किया है कि आपका जो है वो इसमें मसला है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है जी। ये असल में चीज है। बात क्लियर हुई जी? ओके सर, और ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन? जी सर। जी वकार साहब आए हैं अभी या नहीं? वो लगता आ रहे थे जा रहे थे। वकार साहब बोले सादे, आपके क्वेश्चन। वकारुल हसन, किसी का और क्वेश्चन है तो बता दें, अदरवाइज जो है वो हम एंड सेशन करते हैं। और आप लोगों के और भी कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग मुझे जो है वो सेंड किया करें, ठीक है जी, क्योंकि क्वेश्चन से ही आइडियाज निकल रहे होते हैं, ठीक है, उधर से ही काम करने का जो है वो पता चलता है, तरीकाकार जो है वो पैटर्न वे सीधा होता है। तो वो आप मस्ट पूछा करें। आप मुझे इनबॉक्स कर दें या अपने जो है वो ग्रुप में जो है वो मैसेज क्वेश्चन पूछ लिया करें। मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो उसके आंसर एक अलग वीडियो बना के आपको बता दूंगा। एंड करें इस क्लास को जी। ओके बेटे, जजाकल्ला।